हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। ठीक है, देखिए आज के वीडियो में क्या है, हम स्टडी करेंगे कि जो आरपीएससी ने पीएसआई का पेपर जो कल आपका 5 तारीख को हुआ है, उसमें जो करंट अफेयर्स आया है, ठीक है, उसमें जो करंट अफेयर्स आया है और आगे आने वाले जो कॉम्पिटिशन्स हैं, एग्जामिनेशन है, खास करके आरएएस का एग्जाम प्री और मेंस दोनों, उसके अंदर आपको करंट अफेयर्स को किस तरह से तैयार करना है, ठीक है, और क्या क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए और करंट अफेयर्स को आप स्टैटिक से कैसे करके क्या करेंगे, रिलेट करेंगे और उस तरीके से क्या आप करंट अफेयर्स को की तैयारी करेंगे। देखिए इसके लिए एक चीज और बता दूं, हमने हमारी क्लासेस को स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो कि आरएएस मेंस फोकस है, क्योंकि अभी आपका आरएएस का प्री का नोटिफिकेशन नहीं आया है। आप अपना सारा का सारा फोकस कहां रखिए, मेंस पर रखिए, और उसी को बेस मानते हुए हमने एक नई सीरीज आपके लिए स्पेसिफिक सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है, जो कि क्या है, स्पेशल स्टैटिक सिलेबस, यानी जो स्टैटिक पोर्शन, यानी जितना भी आपका स्टैटिक पोर्शन है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो साइंस एंड टेक हो और हो कोई भी हो, उससे रिलेट करके जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे जो करंट से रिलेट करके होंगे, स्पेसिफिकली, ये नहीं है कुछ स्पेसिफिकली करंट होगी, दिस विल नॉट बी स्पेसिफिकली करंट, ये स्पेसिफिक करंट नहीं होगी, ठीक है, ये उस तरह से करंट होगी जिससे क्या करेगा, आपका मेन सबसे पहली बात जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा। क्लियर है, जो भी कॉन्सेप्ट होगा जो स्टैटिक से रिलेट करके होगा वो क्या होगा, क्लियर होगा आपका अच्छी तरह से, ठीक है, और उससे रिलेट करके जितनी भी करंट अफेयर्स के अंदर इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी क्या है, उसके अंदर क्या की जाएगी, कवर की जाएगी, ठीक है। तो एक तो आपको वीडियो फॉर्म में मिलेगा और दूसरा क्या है कि उससे रिलेट करके आपको पीडीएफ्स और अलग से बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे क्या है कि आपका जो करंट अफेयर्स का पार्ट है, हम इसको करंट अफेयर्स नहीं कह रहे हैं, ये स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स नहीं है, ये स्टैटिक से रिलेट करके जो करंट अफेयर्स होगा वो आपको क्या है यहां करवाया जा रहा है, ठीक है। तो आप इन वीडियोस को अभी क्या है यूज कर सकते हैं होगा। तो आज हम बात करते हैं कि भी करंट अफेयर्स को आपको किस तरह से तैयार करना है और किस तरह से क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछे गए थे जिनको टफ कहा जा रहा है, क्या जिनको क्या कहा जा रहा है, टफ कहा जा रहा है कि ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा टफ हो गए, ये क्वेश्चन मतलब ये है कि भी कहने को ये कि भी आप इसको तैयारी मत करो या ऐसे मत करो। तो यहां एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर करंट अफेयर्स में आप वैल्यू ऐड कितना कर रहे हैं उसके ऊपर सारी चीजें क्या करेंगी, डिपेंड करेंगी कि आपको करंट अफेयर्स को कैसे करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसको आपको कैसे करना है, हाउ यू हैव टू डू इट, ठीक है। और कुछ क्या है, हम एग्जांपल्स ले लेते हैं सबसे पहले कि आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, तो उसके हिसाब से वो क्वेश्चन सही थे या नहीं थे, या करंट में क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए थे या नहीं पूछे जाने चाहिए थे, या वो सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे गए थे तो वहां पर वो पूछे जाने चाहिए थे ना पूछे जाए। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आया था आपके पास में साइंस एंड टेक में, सॉरी, ठीक है, एक क्वेश्चन आया था आपके पास में साइंस एंड टेक में, ठीक है, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, जबकि वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। वो क्वेश्चन था आपके पास में टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा था, ठीक है। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में क्या है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि जो Ne और NH दो तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं आपके पास में, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, इनके अंदर जो ये जो रिलेशन होता है ये रिलेशन किस तरह का है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या है कि जब आप करंट पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब आप करंट पढ़ रहे हैं तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आज के सिनारियो में जो कुछ करंट अफेयर्स होते हैं वो क्या है, काफी लंबे चल रहे होते हैं, क्या होते हैं, काफी लंबे क्या होते हैं, चल रहे होते हैं, और उनसे वो क्या करते हैं, पूरी की पूरी इकोनॉमी को या पूरे के पूरे ग्लोब को क्या करते हैं, वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं, वर्ल्ड को इंपैक्ट करते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आ जाती है वो आ जाती है सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स। क्यों? क्योंकि एआई की वजह से, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से क्या है कि ये सेमीकंडक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि आपको सिर्फ ये नहीं देखना यहां पर कि भी खाली सेमीकंडक्टर हम किसको कहते हैं, क्या सेमीकंडक्टर क्या है, हम किसको कह रहे हैं, व्हाट एक्चुअली सेमीकंडक्टर, या
इंडिया ने कोई सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है या नहीं किया है? क्या इंडिया ने कोई सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है, नहीं किया है? या राजस्थान को सेमीकंडक्टर पॉलिसी लेकर आया है या नहीं आया है? ये तक आपको नहीं रहना है, आपको यहां भी करना है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में लंबा चलने वाला टॉपिक है, लंबा से चल रहा है, ठीक है, एआई के इंपैक्ट की वजह से। इसलिए आपको सेमीकंडक्टर के बेसिक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर के बेसिक्स के बारे में जानना क्या हो जाता है, आपको बहुत जरूरी हो जाता है। मींस सेमीकंडक्टर होता क्या है, ठीक है, सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और किस तरह से वो सेमीकंडक्टर्स क्या करते हैं, काम करते हैं, और कौन सा एलिमेंट जो होता है वो उस पर्टिकुलर टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या होता है, काम आता है, क्या काम आता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये आप कब करते हैं, यहीं पर क्या है कि आपका जो वैल्यू एडिशन सिस्टम होता है वो काम करता है, ठीक है। वैल्यू एडिशन चीजें होती है वो क्या करती है, काम करती है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि करंट पढ़ाने वाला जो फैकल्टी है, ठीक है, जो आपको करंट पढ़ा रही है, फैकल्टी पढ़ा रही है, ये उसकी गलती नहीं है, इट्स नॉट फॉल्ट ऑफ इट, क्योंकि करंट अफेयर्स को जो पढ़ा रहे हैं उनका एक स्पेसिफिक क्या है, बैकग्राउंड होता है, ठीक है। स्पेसिफिक क्या होता है, बैकग्राउंड होता है। या तो वो आएंगे साइंस से, या होंगे आर्ट्स से, या होंगे किसी और सब्जेक्ट से, क्या है, आर्ट्स से या होंगे किसी और सब्जेक्ट से, ठीक है। तो उनकी भी गलती नहीं है। अगर वो साइंस से होंगे, क्या होंगे, साइंस से होंगे, तो आपको ये चीजें जरूर करवा देंगे, क्लियर है। वो आपको क्या कर देंगे, इन चीजों को क्या वैल्यू ऐड करके करवा देंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई आर्ट्स से है, अगर कोई इकोनॉमिक्स से आ रहा है, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक्स से रिलेट करती हुई करंट अफेयर्स की चीजें अगर आपको कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, देन द पर्सन विल डू इट। उसी तरीके से अगर पॉलिटी से कोई आ रहा है, पॉलिटिकल साइंस से आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपको पॉलिटी से रिलेट करके कोई कॉन्सेप्ट होगा उसको क्या करेंगे, ऐड करवा देंगे, ठीक है। पर उस फैकल्टी के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि वो सभी क्या है, कॉन्सेप्ट्स को ऐड कर दे, करंट से रिलेट करके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्या कर दे, उसमें क्या कर दे, ऐड कर दे। तो ये उसके लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो यहीं पर क्या है, आपका वैल्यू एडेड सिस्टम काम करता है, ठीक है। अगर आप अपनी तरफ से उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तभी क्या करेंगे, आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और यही क्वेश्चन क्या है, आपके सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, ये सभी को मालूम है, ठीक है। इंडिया ने सेमीकंडक्टर 2.0 मिशन लॉन्च किया है, ठीक है। राजस्थान ने क्या अभी लेटेस्ट में सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की है, उस पॉलिसी में क्या क्या है, ये क्या क्या है, वो तो सभी करवा रहे हैं, ठीक है। पर वहीं पर क्या है कि आपका वैल्यू एडिशन हो जाता है कि आप उन चीजों को क्या कर रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं। यही सारी चीजें क्या हो रही हैं, यहां पर क्या है, हम ऐड कर रहे हैं, क्या हम क्या कर रहे हैं, यहीं पर ऐड कर रहे हैं। अगर कोई भी टॉपिक लिया जा रहा है, ठीक है, अगर कोई भी एक टॉपिक लिया जा रहा है या दो टॉपिक लिए जा रहे हैं, अगर उसको स्टडी किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है, तो हर एंगल से क्या है, उसके बारे में आपको नॉलेज दी जा रही है कि ये नॉलेज कहां पर काम करेगी, ये कैसे क्या है आपके लिए वैल्यू रखेगी, ठीक है। तो ये चीज आपके पास में क्या हो जाती है, आ जाती है। अब एक क्वेश्चन और आया था, ठीक है, जो था कि भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होती है, ठीक है, उसमें मिनिमम जजेस कितने होते हैं, क्या होते हैं, उसमें क्या होते हैं, मिनिमम जजेस कितने होते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल वे में क्या है, इसको आप क्या कहेंगे कि ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, एज पर आर्टिकल 143, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो 143 आर्टिकल है उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो नॉर्मल वे में क्या कहा जाएगा, दिस इज द पॉलिटी क्वेश्चन, ये तो पॉलिटी से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये किससे कोई आया हुआ क्वेश्चन है, बट नहीं, ये पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है, दिस क्वेश्चन इज ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या है कि पिछले कुछ सालों से पावर्स ऑफ गवर्नर, ठीक है, पावर्स ऑफ गवर्नर के बारे में क्या है, टसल चल रही थी, क्या है, टसल चल रही थी स्टेट्स और गवर्नर्स के बीच में, ठीक है, स्टेट्स और गवर्नर्स के बीच में टसल चल रही थी। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का पिछले साल अप्रैल में एक क्या है, जजमेंट आया था, क्या है, सुप्रीम कोर्ट का अप्रैल में जजमेंट आया था। तो उस जजमेंट के अंदर, ठीक है, उन्होंने टाइम बाउंड कर दिया था गवर्नर को भी और प्रेसिडेंट को भी कि स्टेट्स के बिल को इतने टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा,
पास करना पड़ेगा, अप्रूवल देना पड़ेगा। या तो अप्रूवल देंगे या उनको रिजेक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसे पॉकेट वीटो की तरह अल्टीमेटली इनडेफिनेटली आप यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। अब इसके ऊपर क्या है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस गया था किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, एक बेंच गठित की थी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच गठित की थी और उस बेंच के अंदर 5 जजेस बैठे थे। वो आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पॉलिटी का जरूर है, बट दिस इज ऑफ करंट अफेयर्स। क्लियर है? ये क्वेश्चन कहां से आया आपके पास में, ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आपके पास में आया है, ठीक है। तो यहां पर वही बात आ जाती है कि आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी का एक और एग्जांपल था आपके पास में कि ग्रीनलैंड पे क्वेश्चन पूछा था गया था आपसे, ठीक है। अब सबको पता है कि ग्रीनलैंड न्यूज में क्यों था। क्लियर है? ग्रीनलैंड न्यूज में क्यों था, क्योंकि ट्रंप सर ने क्या है, ग्रीनलैंड मांगा था कि ग्रीनलैंड आप क्या कर दो, हमें दे दो। तो इसके बारे में सबको पता है, ठीक है। इसके बारे में क्या सबको पता है, क्लियर है, ठीक है। अब बात आती है कि उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर कौन है। क्लियर है? डेनमार्क के क्या है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, ठीक है। तो यहां पर ही क्या है, सारी चीज आ जाती है कि अगर आपने वैल्यू एडिशन किया है, ठीक है, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व थे। क्लियर है? तो अगर आपने वो सारी चीजें लिख ली, क्या कर दिया, लिख लिया, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाता, इजीली कवर हो जाता। क्या हो जाता, इजीली क्या है, आपका क्वेश्चन कवर हो जाता, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब करंट की दूसरी चीज होती है, अब कुछ क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया जब हम एनालिसिस कर रहे थे, तो ध्यान रखिएगा कि पेपर में 15 से 20% जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 15 से 20% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि ये कहां से आ गए, ठीक है। तो उनके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने बाकी के पेपर को अच्छी तरह हैंडल कर लिया, क्या कर लिया, बाकी के पेपर को अच्छी तरह हैंडल कर लिया, तो आप अच्छी तरीके से क्या है, अपना सिलेक्शन करवा लेंगे। इन क्वेश्चन के चक्कर में आप मत पड़िए कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए गए या और पूछ लिए गए, ऐसा कुछ नहीं था। अगर हम साइंस टेक की बारे में बात कर लें, ठीक है, अगर हम साइंस टेक के बारे में भी बात कर लें, ठीक है, तो उसमें भी क्या है, कुछ मोस्टली क्वेश्चंस क्या है, करंट से रिलेट करके थे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि भी अगर मान लीजिए आप एक इंक्विजिटिव स्टूडेंट हैं, क्या है, एक जिज्ञासु स्टूडेंट हैं, तो आपको करंट किस तरह से करना चाहिए। एक एग्जांपल की बात आ जाती है, जैसे मान लीजिए आर्टेमिस मिशन है, आर्टेमिस 2 मिशन है। क्लियर है? आर्टेमिस 2 मिशन के बारे में डिस्कशन हो रहा है या करंट में हो रहा है, तो नॉर्मल वे में क्या करेंगे, आप इसके बारे में लिख लेंगे, ठीक है, इसके बारे में लिख लेंगे, फिर ओरियन के बारे में लिख लेंगे। क्लियर है? ओरियन के बारे में लिख लेंगे और सारी चीजें लिख लेंगे, ठीक है। अगर उसने मान लीजिए आपसे अपोलो के बारे में, मिशन के बारे में कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, अपोलो मिशन के में आर्टेमिस मिशन को छोड़ करके, क्योंकि उसको ये पता है कि आर्टेमिस मिशन सब पढ़ेंगे। क्लियर है? वो एग्जामिनर ये जानता है, पेपर सेटर जानता है कि आर्टेमिस मिशन क्या है, सबको पढ़ना है, सब आर्टेमिस मिशन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे और उसके बारे में सारी नॉलेज इकट्ठी कर लेंगे। तो वो क्या करेगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा अपोलो के टेक्निकलिटीज के बारे में, ठीक है, कि अपोलो में क्या टेक्निकलिटीज थी। आपको 4 स्टेटमेंट दे देगा और 4 में से क्या है, आपको चूज करना पड़ेगा। यू हैव टू चूज आउट ऑफ दीज 4 स्टेटमेंट्स, आपको क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपोलो मिशन के बारे में, अब यहीं पर क्या है कि आपका वैल्यू एडिशन काम करता है, ठीक है। आप खाली उसको क्या है, आर्टेमिस तक मत रखें, आपके पास में एक इंक्विजिटिवनेस होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, क्योंकि उसको क्या है, अपोलो से रिलेट किया जा रहा है। क्या अपोलो से रिलेट किया जा रहा है कि 72 के बाद ये मिशन आया है, करीबन 50 साल के भी बाद। तो आपको अपोलो की जितनी नॉलेज आप इकट्ठी कर सकते हैं, मैंने ये नहीं कह रहा साइंस एंड टेक आपको पीएचडी करनी है, बट उसकी कुछ कुछ टेक्निकलिटीज के बारे में आप जो नॉलेज इकट्ठी कर सकते हैं, वो क्या है, आप करिए और अपने नोट्स में उसे ऐड करिए, ठीक है। अपने नोट्स में क्या किया कीजिए, उसे ऐड कीजिए, ठीक है। तभी आप उस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे,
हैंडल कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? हैंडल कर पाएंगे। अदरवाइज फिर आप यही कहेंगे कि क्वेश्चन क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट आ गया। साइंस एंड टेक तो यही है कि वो कास्ट क्वेश्चन करवाना ही नहीं है। आरपीएससी मानकर चलती है कि वो क्वेश्चन करे ही नहीं बस स्टूडेंट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीजें साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो चीज है वो करंट से ही पूछी जा रही है आपसे। बस बात यह है कि आप उसमें करंट में जो आपको दिया गया है नोट्स के अंदर, आप उसमें अपनी वैल्यू एडिशन कितनी कर पा रहे हैं। मैंने आपको कह दिया फैकल्टी की लिमिट है, ठीक है, क्योंकि फैकल्टी एक होती है, स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं। तो हर स्टूडेंट अगर एक चीज को भी ऐड करता है तो सैकड़ों चीजें क्या है, सैकड़ों पॉइंट्स उसमें क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो फैकल्टी के पास इतना टाइम नहीं है और फैकल्टी की भी लिमिट है, क्योंकि उसके पास 24 घंटे हैं, ठीक है, काम करने के लिए। अब आपके पास जितने स्टूडेंट होंगे उतने ज्यादा 24 घंटे क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो उसमें दोष ये नहीं है, वो वहीं पर क्या है कि यही आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट जो होती है वो क्या करती है, काम करती है। जो एक्स्ट्रा आपकी एफर्ट है वही यहां पर क्या करेगी, काम करेगी। तो यहां ध्यान रख लीजिए, जब भी आप करंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको करंट समझ के मत कीजिए, ठीक है। उसको अगर कोई किसी चीज से रिलेट करके वो चीज आ जाती है तो उसको उस रिलेशन में ही क्या है, आप पढ़िए। क्या पढ़िए? रिलेशन में ही पढ़िए उसको, ठीक है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया आपके पास में, ठीक है, जैसे कोई नई चीजें आती हैं, कोई नया होता है, जैसे मान लीजिए कोई रामसर साइट बना दी गई, ठीक है, आपके लिए क्या है, रामसर साइट बना दी गई, क्या है, एक नई रामसर साइट बना दी गई है, ठीक है, एक रामसर साइट नई बना दी गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप उसी के बारे में पढ़ेंगे, क्या उसी के बारे में आप क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे। उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो पुरानी रामसर साइट के बारे में भी क्या कर सकता है, आपसे पूछ सकता है। तो इसकी जितनी नॉलेज आप इकट्ठी कर सकते हैं उतनी नॉलेज आप इकट्ठी कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। अगर आपको हैबिट बन जाती है तो इस तरह से अगर आप करंट करते हैं तो आपके लिए क्या हो जाता है, करंट एक इजी हो जाती है। आपको लगेगा ही नहीं कि करंट पता नहीं कहां से पूछ ली गई। क्लियर है? करंट कहां से पूछ ली गई। और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको ज्यादा पुरानी करंट नहीं चाहिए, ओल्ड करंट आपको नहीं चाहिए, ये ध्यान रख लीजिएगा। लेटेस्ट की करंट पे आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट की अगर 6 महीने की करंट अफेयर्स आप अच्छी तरह से कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, तो आपके पेपर में करंट क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। करंट में आपको दिक्कत नहीं आती है। यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन द करंट अफेयर्स। तो ये एक चीज थी करंट अफेयर्स। तो यही वीडियो का मकसद था कि आपको करंट अफेयर्स करना कैसे है, हाउ टू हैंडल द करंट अफेयर्स एज पर द चेंजिंग सिनारियो। स्पेसिफिकली जो करंट अफेयर्स में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको करंट अफेयर्स किस तरह से क्या करना है, हैंडल करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।